प्रणाम। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। आप सभी लोग आज के सत्र के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग का प्रणाम। और आज हम लोग रोग आरोग्य मुद्रा, रोगों के लिए हमें आरोग्य मिले, ऐसी मुद्राओं के बारे में आज हम लोग जानकारियां प्राप्त करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा से पूर्व हम लोग 2 मिनट के लिए शांति पाठ कर लेते हैं। सभी लोग स्थिर होकर के बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। आंखें सहजता से बंद। हाथ चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में ले आइए। हाथ को चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में लाइए, आंखें बंद। दोनों भौं के बीच में दिव्य ज्योति का ख्याल करें। दिव्य ज्योति का ख्याल करते हुए हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। लंबा और गहरा श्वास लीजिए। ओ ओ ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। पूरे शरीर की का अवलोकन करें। अपने चिन्ह अथवा ज्ञान मुद्रा के प्रति सजग बने। अब दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। तो आज हम लोग पुनः इस बात को समझेंगे किस प्रकार से हमें साधना करनी है अलग अलग रोगों के लिए। और हम लोग कल कुछ मुद्राओं को देखे थे जो चक्र के आधार पे हमने जाना था कि इसको किस प्रकार से साधना करना चाहिए, ताकि जो चक्र जिन जिन रोगों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, हम उन रोगों को उस हिसाब से वर्कआउट कर सकें। हम लोगों ने देखा कल प्राण मुद्रा, और प्राण मुद्रा किस प्रकार से मूलाधार चक्र को इफेक्ट करता है। और यदि हम लोग मूलाधार चक्र को प्रभावित कर लेते हैं
तो हम लोग मूलाधार जनित बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं। आप लोग को स्लाइड्स दिख रहा है? जी गुरुदेव। दिख रहा है जी। तो हम लोग प्राण मुद्रा में मूलाधार चक्र को समझे कि मूलाधार चक्र से संबंधित परेशानियां दूर करता है। और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से हम लोग इसका थेरेप्यूटिकल यूज कर सकते हैं, दृष्टि दोष में, क्रॉनिक थकान में, निम्न रक्तचाप में, लो बीपी में, अनिद्रा में। उसके बाद अपान मुद्रा भी हमने देखा कि हम लोग ओम आपानाय नमः का मंत्र करके और ये मुद्रा लगा करके किस प्रकार से मूलाधार चक्र को इफेक्ट कर सकते हैं, और बहुत सारी बीमारियों पर भी हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, ये हमने देखा और जाना। इसमें कब्ज, मधुमेह, किडनी की समस्याओं को भी हम लोग निदान कर पाते हैं। उसके बाद अपान वायु मुद्रा को हमने देखा कि ये अनाहत चक्र को प्रभावित करता है और हृदय रोग, हाई बीपी, एंजाइटी और गैस्ट्रिक समस्या पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। फिर वायु मुद्रा में आपने देखा कि कैसे अनाहत चक्र पे प्रयोग, अनाहत चक्र पे इसका इफेक्ट आता है और हम लोग गठिया, गैस, साइटिका, जोड़ दर्द में लाभ पाते हैं। आपने शून्य मुद्रा को देखा, हम मंत्र के उच्चारण करके मुद्रा करते हैं और कान दर्द, टिटनेस, वर्टिगो, बहरापन को दूर करते हैं और हमारे थ्रोट चक्र, विशुद्ध चक्र प्रभावित होता है। उसके बाद हमने सूर्य मुद्रा को देखा कि सूर्य मुद्रा कैसे मणिपुर चक्र को प्रभावित करता है, और रंग या ओम सूर्याय नमः का उच्चारण करते हैं हम लोग मोटापा, थायराइड, उच्च कोलेस्टेरॉल पे वर्क कर सकते हैं। पृथ्वी मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा हम लोग कैसे लगाते हैं? जब हम लोग रिंग फिंगर को थंब से लगाते हैं, रिंग फिंगर और थंब को आपस में जब मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं पृथ्वी मुद्रा। और बाकी तीनों उंगली सीधी रहती है। और जैसा हमने बताया कि मोस्टली प्रैक्टिसेस में हथेली आकाश की तरफ चिन्ह मुद्रा की तरह होती है। इसमें लम मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम पृथ्व्यै नमः, ओम पृथ्व्यै नमः का उच्चारण करते हैं, या लम बीज का उच्चारण करते हैं। और पृथ्वी मुद्रा लगाने से शरीर में पृथ्वी तत्व बढ़ जाता है, जिससे कि जो एक वीकनेस सी, बहुत लोग हमेशा दिन भर कमजोर कमजोर से रहते हैं, एक वीकनेस सी बनी रहती है, और कई बार चक्कर आना, और कई बार थकान महसूस करना, कोई काम करने से पहले ही थक जाना, आलस आना, तो ये दूर करके आपके अंदर में एक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, फिजिकल स्ट्रेंथ। कई लोग तो हमने देखा है धूप में 5 मिनट खड़े नहीं हो पाते हैं, बेहोश होने लगते हैं। स्कूलों में मैंने देखा था कि जब बच्चे प्रेयर में धूप में खड़े होते हैं तो कई बच्चे गिरने लगते हैं। अब तो बहुत सारे स्कूलों में जो प्रेयर्स होने लगे हैं, जो मॉर्निंग असेंबली होती है, अब वो कवर्ड होती है, धूप में बच्चे खड़े नहीं हो पाते हैं। कहाँ बचपन में हम लोग घंटों घंटों खेल लिया करते थे धूप में, 4-5 घंटे कड़कती धूप में। अब बच्चे 5 मिनट भी नहीं खड़े हो पाते हैं, उनकी हड्डियां, मांसपेशियां कमजोर हैं। धूप तो धूप, अगर यूं भी 10-15 मिनट खड़े कर दिया जाए तो इनको चक्कर आने लगते हैं। तो ये आपके भीतर जो विटामिन की कमी है वो पूरा करता है, त्वचा में चमक लाता है। जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है ये मुद्रा।
मौलिक रूप से देखा जाए तो ये शारीरिक कमजोरी, मान लो किसी का वजन बहुत ही कम है, पतला दुबला एकदम बिल्कुल, तो जो कम वजन वाले लोग थोड़ा हेल्थ चाहते हैं उनके लिए ये प्रैक्टिस अच्छा है। और स्पेशली जिसको ऑस्टियोपोरोसिस है, जिसकी हड्डियां कमजोर है, विटामिन सी या कैल्शियम की कमी है, बाल झड़ते हैं, ऐसे लोग ये अभ्यास जरूर करें। मैंने बताया कि ये अभ्यास कम से कम 20 से 40 मिनट का होना चाहिए, मंत्र सहित होना चाहिए, एक जगह बैठकर होना चाहिए। अब आइए, नेक्स्ट मुद्रा है वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा, जब हम अपने छोटी उंगली को थंब से लगाते हैं, जो कि कनिष्ठा है, लिटिल फिंगर है, उसके सिरे को आप थंब से टच कराते हैं। ठीक है। जब वो थंब से टच होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं वरुण मुद्रा। और इसका बीज मंत्र है वम, या ओम वरुणाय नमः। वरुण मुद्रा, वरुण पानी के देवता है, जल के देवता है, इसलिए इसका नाम वरुण मुद्रा है। वैसे एक जल मुद्रा अलग है, वो हम अभी आगे बताएंगे आपको। तो शरीर में जल तत्व को ये संतुलित करता है, त्वचा का रूखापन दूर करता है और उसको कोमल चमकदार बनाता है। देखो, ये स्वादिष्ठान चक्र को प्रभावित करता है, इसका मतलब ही है कि आपके भीतर जो रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स है उस पर ये वर्क करता है। ये आपके ब्लड को शुद्ध करता है, किडनी पर वर्क करता है ना। उसके ब्लड सर्कुलेशन में बहुत लाभकारी होता है। ये आपके डिहाइड्रेशन और प्यास को भी नियंत्रण करता है। कई बार हम लोग इसका प्रयोग, जिनको एक्जिमा है, सोरासिस है, या कोई स्किन डिजीज है, रूखी त्वचा है, एनीमिया है, मुहासे है, हम लोग इसके बहुत सफल प्रयोग हमने देखा है। लोग इस पर प्रयोग करते हैं। वरुण मुद्रा के बाद हम लोग आते हैं जल मुद्रा में। जल मुद्रा लगभग लगभग वरुण मुद्रा की तरह होता है। बस हम लोग क्या करते हैं कि उंगली को थोड़ा सा, थंब थंब को थोड़ा सा उंगली पर ऐसे चढ़ा देते हैं। थोड़ा सा उंगली को थंब पे थोड़ा सा यू ऐसे, यानी कि कनिष्ठा उंगली को नीचे रखे, थंब के एकदम जड़ पे, रूट पे, और थंब को ऊपर कर दिए, और बाकी तीन उंगली सीधा। तो ये जल मुद्रा हो जाता है। अगेन ये स्वादिष्ठान चक्र को प्रभावित करता है। स्वादिष्ठान चक्र का जो तत्व है वैसे भी जल तत्व है ना। जैसे मूलाधार का पृथ्वी तत्व है, उसी तरह स्वादिष्ठान का जल तत्व है। मणिपुर का अग्नि तत्व होता है। तो स्वादिष्ठान जल तत्व है, वम मंत्र है। तो ये भी वरुण मुद्रा की तरह ही त्वचा का रूखापन, ड्राइनेस दूर करता है, ग्लो लाता है, जल तत्व को संतुलित करता है, रक्त को शुद्ध करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, मुंह, गला, आंख के सूखेपन को कम करता है। और सेम इफेक्ट है कि डिहाइड्रेशन, एक्जिमा, सोरासिस, किडनी रोग और एनीमिया, ऑलमोस्ट सेम इसका इफेक्ट है। अग्नि मुद्रा, अग्नि मुद्रा जैसा हमने बताया था कि अगर हम अनामिका के ऊपर अंगूठे को रख लें तो ये हो जाएगा अग्नि मुद्रा। अगर हम केवल लगा दे तो पृथ्वी मुद्रा हो जाएगा, और अगर इसके ऊपर चढ़ा दे तो ये अग्नि मुद्रा हो जाएगा। तो अग्नि मुद्रा में हम लोग रंग या ओम सूर्याय नमः, पृथ्वी मणिपुर पृथ्वी प्रभावित मुद्रा होते हैं कैसे तो होती? पृथ्वी मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा में केवल टिप टू टिप मिलाते हैं। ठीक है। जब टिप टू टिप मिलाते हैं तो पृथ्वी मुद्रा होता है, और जब हम रिंग फिंगर के ऊपर अंगूठे को चढ़ा लेते हैं, यानी रिंग फिंगर
थंब के बेस को टच करता हो, रूट को टच करता हो, और थंब इसके ऊपर हो तो सूर्य मुद्रा, ये अग्नि मुद्रा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ओम सूर्याय नमः रम मंत्र का, और ये इफेक्ट करता है किस पे? आपके मोटापे पे, आपके अपच पे, सर्दी जुकाम पर, हाइपोथायराइड जिसको हो जाता है उस पे वर्क करता है। ये मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग करता है, शरीर में अग्नि को बढ़ाता है, एक्स्ट्रा फैट्स को कम करता है, वजन घटाता है, पाचन शक्ति और कोलेस्टेरॉल को ये कंट्रोल करता है। अब आते हैं लिंग मुद्रा पे। लिंग मुद्रा ये ऑलमोस्ट बहुतों के लिए नया होगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये ऐसे उंगली को क्रॉस क्रॉस करके ये अंगूठा को ऊपर कर देते हैं, दोनों अंगूठे को ऐसे बाकी उंगलियों को क्रॉस करके अंगूठे को लगा के सीधा करके रखते हैं। ठीक है, कई बार हम लोग बाएं उसके जो वेरिएशन में एक उंगली यानी बाएं उंगली को स्ट्रेट करते हैं और इस तरह से इंटरलॉक कर लेते हैं, यानी तर्जनी और अंगूठे को ऐसे इंटरलॉक कर लिया बाएं पे, और केवल एक उंगली भी खड़ा किया। अगर एक उंगली भी खड़ा किया यानी बाएं हाथ के अंगूठे को खड़ा किया इस तरह से, आप देख पा रहे हैं, तो भी लिंग मुद्रा कहलाता है। तो लिंग मुद्रा के दो वेरिएशन है, एक तो आप केवल बाएं अंगूठे को सीधा रखें या फिर दोनों अंगूठे को लगा करके सीधा कर ले, दोनों ही लिंग मुद्रा कहलाता है। ये मणिपुर चक्र को प्रभावित करता है लिंग मुद्रा, और रम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। लिंग मुद्रा आपके भीतर में एक्सेसिव हीट उत्पन्न करता है। अमूमन ये मुद्रा हम लोग ठंड के दिनों में, जब कड़ाके की ठंड हो रही हो और ठंड आप झेल ना पा रहे हो, तो ये मुद्रा हम लोग लगाते हैं। ये मुद्रा आपके भीतर में ऊष्मा पैदा करता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, वजन घटाने में बहुत लाभकारी होता है। ये फेफड़ों से जमा कफ को बाहर निकालता है और सर्दी जुकाम अस्थमा जैसे बीमारियों के लिए बहुत लाभकारी होता है। तो मेनली हम लोग इसको जो खांसी है, क्रॉनिकल, जिसको कफ एंड कोल्ड रहता है, पुरानी खांसी रहती है, एस्थमा है, साइनस है, मोटापा है, ऐसी बीमारियों पर ये लिंग मुद्रा बहुत प्रभावी है। अब आइए हम लोग शक्ति मुद्रा को देखते हैं, शक्ति मुद्रा कैसे करते हैं। शक्ति मुद्रा के लिए हम लोग, देखो, अंगूठे को अंदर, पहले ऐसे अंगूठे को अंदर करो, मेरे हाथ देखो, स्क्रीन पे देखो, अंगूठे को ऐसे अंदर किया। ठीक है, और उसके बाद ये उंगली आपस में लगाई। ठीक है, लिटिल फिंगर को सीधा रखेंगे, बाकी तीन फिंगर को अंगूठे के ऊपर दबा लेंगे और ये ऐसे मिला लेंगे। ये दिख रहा है? केवल आपका लिटिल फिंगर मिला है, बाकी अंगूठा अंदर है और ये चार फिंगर अंदर है। एक बार आप लोग करके दिखाओ, मैं देख रहा हूं कौन कौन कर रहे हैं। हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगर आप स्क्रीन ऑन करके हमें दिखा सको तो मैं चेक कर लूंगा। ये बहुत इफेक्टिव मुद्रा है, आप सबने सीखना चाहिए। हम्म, ठीक है। इसके वेरिएशन में कई लोग रिंग फिंगर को भी सीधा रखते हैं, पर जो रियल है उसमें केवल लिटिल फिंगर है, पर कई लोग इसका वेरिएशन करते हैं और रिंग फिंगर को भी सीधा रखते हैं, लिटिल और रिंग फिंगर दोनों को सीधा रखते हैं।
आप इन दोनों में से कोई भी करेंगे इफेक्टिव रहेगा। चाहे आप केवल स्मॉल फिंगर को सीधा रखें या रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर दोनों को सीधा रखें, और इसको आप गोद में रख लेंगे। दोनों पैर के बीच में गोद में अपने लैप पे इसको रख लीजिए। ये स्वादिष्ठान चक्र का अभ्यास है और इसका बीज मंत्र है ओम ह्रींग। ह्रींग बीज है इसका। इसको हम लोग प्रयोग करते हैं अनिद्रा की बीमारी में, जिसको इंसोम्निया है। ये बहुत क्विक आपके शारीरिक और मानसिक तनाव को दूर करता है। शारीरिक और मानसिक तनाव के लिए ये बड़ा लाभकारी है। बहुत क्विक इफेक्ट होता है इसमें। कितना भी स्ट्रेस हो, आप 15-20 मिनट इस मुद्रा को लगा के बैठ जाइए, आपको तुरंत इसमें इफेक्ट दिखेगा आपको। और पेल्विक एरिया में जिसको हमेशा ऐंठन या दर्द या मेंस्ट्रुअल टाइम के समय में जो एक दर्द बना रहता है, वो राहत उसमें मिलता है। मन को शांत करता है, स्थिर करता है। तो बेसिकली हम लोग जो यंग लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, जिनको मासिक धर्म का पीड़ा रहता है या जिनको क्रॉनिकल पेन रहता है मेंस्ट्रुअल टाइम में, उस पर ये प्रयोग करते हैं। इसलिए इसका नाम ही शक्ति मुद्रा है। ज्यादातर स्त्रियों पर ये प्रयोग होते हैं। पर हाँ, जिनको कोई एंजाइटी है, माइंड बहुत परेशान परेशान रहता है, एंजाइटी वाले पेशेंट पे भी हम लोग इस पर बहुत वर्क किए हैं। और इंसोम्निया, जिनको नींद ठीक से नहीं आती है, उसके लिए भी ये शक्ति मुद्रा बहुत लाभकारी है। अगर इसका ज्यादा लाभ पाना चाहते हैं तो इसको आप छाती पे लगा के रखिए। छाती पे ऐसे, यहाँ पे छाती पे ऐसे, जैसे हम लोग प्रणाम करते हैं ना, तो छाती पे इसको हम लगा के रख सकते हैं। ये दोनों फिंगर, अनामिका और रिंग फिंगर को मिला करके अंगूठा अंदर में है, और इसको आप छाती के सामने जैसे प्रणाम करते हैं वैसे लगा के रखिए। तो इसका इफेक्ट और ज्यादा आपको महसूस होगा। इसका इफेक्ट आपका काफी बढ़ जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट मुद्रा में आएंगे। नेक्स्ट मुद्रा है शांति मुद्रा। अब नाम ही शांति है, तो आप समझ ही जाइए कि ये आपके भीतर शांति, विश्रांति को बढ़ाने वाला है। और इसका मंत्र भी ओम शांति है। इसलिए प्रैक्टिस को हम लोग शांति मुद्रा कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, रिंग फिंगर और छोटी फिंगर को, लिटिल फिंगर को, ये क्या करते हैं हम लोग, अंगूठे के साथ ये सिंपली लगाते हैं। और हमने लगभग प्राण मुद्रा भी इसी प्रकार से किया था, जैसे हम लोग ये प्रैक्टिस शांति मुद्रा कर रहे हैं। हम लोग प्राण मुद्रा भी ऐसा ही किए थे। तो इसको हम लोग शांति मुद्रा को, बस फर्क इतना है कि हम लोग इसको नीचे की तरफ, यानी कि ज्ञान मुद्रा के उसमें रखते हैं। प्राण मुद्रा में और इसमें फर्क ये है कि प्राण मुद्रा में चिन्ह मुद्रा की हथेली आकाश की तरफ होती है। ये प्राण मुद्रा में हथेली आकाश की तरफ होती है, और ज्ञान मुद्रा में उलट करके हथेली घुटने में और हथेली नीचे की तरफ होती है, तो वो शांति मुद्रा हो जाती है। तो देखो कितना फर्क हो गया प्राण मुद्रा में और शांति मुद्रा में। केवल हथेली को पलट देने से दोनों में गहरा फर्क हो जाता है। ये आपके भीतर बहुत सारे चिंता, तनाव को दूर कह करके गहरा मानसिक विश्राम और शांति को उत्पन्न करता है। और ये थोड़ा बहुत प्राण वाला काम भी करता है, क्योंकि ये मुद्रा तो वही है, तो हमारे प्राण शक्ति, वाइटलिटी को भी बढ़ाता है। ये हमारे आई डिसऑर्डर्स को, डिजीज को, उसके जो हमारे इम्यून है, प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बढ़ाता है। तो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं इसको क्रॉनिक स्ट्रेस में,
किसी को घबराहट होती है, परेशानी होती है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, अनिद्रा के लिए, और हाई बीपी में भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ये मंत्र को हथेली को नीचे ज्ञान मुद्रा स्टाइल में लगा करके ध्यान होने पर ओम शांति का जाप करके देखना, अंदर भीतर एक गहरी शांति, गहरी विश्रांति महसूस होगी। हर मुद्रा की तरह इसको भी हम कहते हैं कि जब आप लगाएं तो कम से कम आप इसको 20 से 25 मिनट जरूर लगाएं। 20 से 25 मिनट और मैक्सिमम 40 मिनट अगर आप डिजीज के लिए कर रहे हैं तो। अगला आता है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा अमूमन आप जानते हैं, दोनों हथेली को आप गोद पे रखें, एक हथेली को दूसरे हथेली पे लगा के केवल अंगूठे को आपस में मिला लें। इसमें आप क्या करेंगे, अंगूठे को आपस में ऐसे मिला लेंगे और दाएं हाथ को ऊपर रखेंगे और बाएं हाथ को नीचे रखेंगे और गोद पे इसको रख लेंगे। इसको कहते हैं ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा आपके सहस्रार चक्र को इफेक्ट करता है और ये हम लोग ओम का जाप करके बस साइलेंट होकर के आज, या फिर हम लोग कई बार नाद साधना में भी, बिंदु साधना में भी हम लोग ध्यान मुद्रा लगाते हैं। ध्यान मुद्रा बहुत पॉपुलर है, भगवान बुद्ध ने इस मुद्रा को लगाया था तो ये बुद्ध मुद्रा के रूप में भी फेमस है। ये गहन एकाग्रता और ध्यान में प्रवेश करने में सहायक है, मन को शांत करता है, अनावश्यक विचारों को रोकता है और आपके ब्रेन के वो राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर्स को संतुलित करता है। ये आपके भीतर के आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने में मदद करता है। तो बेसिकली किस रोग में हम लोग वर्क करते हैं, तो हम लोग जब बहुत गहन तनाव है, एंजाइटी, चिंता है, आपको बहुत मानसिक अस्थिरता है, बहुत गुस्सा है, क्रोध वालों को भी, जो हाई टेम्पर रहते हैं ना, उनको भी ये मुद्रा लगानी चाहिए। ये मुद्रा बहुत इफेक्टिव है। अब हाकिनी मुद्रा में आते हैं। हाकिनी मुद्रा हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। हाकिनी मुद्रा हम लोग, आपको याद होगा, ये उंगलियों को आपस में, सारी उंगलियों के पोर को आपस में मिलाते हैं और एक हल्का सा दबाव रखते हैं, सभी उंगलियों की टिप्स को आपस में मिलाते हैं। जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो आप आज्ञा चक्र पर ख्याल रखते हैं, क्योंकि इससे आज्ञा चक्र प्रभावित होती है। ओम या शंग मंत्र का, बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं। शंग, जो ये तालव्य श होता है ना, शंकर, शिव, वो शिव वाला जो श है, तालव्य श है, हम लोग वो यूज करते हैं, शंग या ओम मंत्र। दोनों ब्रेन की हेमिस्फेयर को बैलेंस करता है, आपके स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देता है और ये बहुत सारे वो बीमारियां जहां पे आपका मेमोरी लॉस है, शॉर्ट टर्म मेमोरी डिफिकल्टीज है, आपको वर्टिगो है, चक्कर आता है, आपका माइंड कभी कभी हैंग हो जाता है, ऐसे सिचुएशंस में ये बड़ा लाभकारी है हाकिनी मुद्रा। एक और मुद्रा आज हम लोग सीखेंगे, एक नया मुद्रा है गरुड़ मुद्रा। गरुड़ मुद्रा को हम लोग बैठ के भी कर सकते हैं और खड़े होकर के भी कर सकते हैं। तो हम लोग गरुड़ मुद्रा को लगाने के लिए बहुत सिंपल है। इस इस नाम की और भी मुद्राएं हैं, बल्कि हम लोग जब
गायत्री मंत्र की मुद्राओं को देख रहे थे, तो इसमें हम लोग इसको देखे थे। इसमें करना क्या है, आपको ये देखो, ये उंगली फंसाना, ये उंगली ऐसे फंसा लिया और बाकी उंगलियों को सीधा कर लिया। जैसे कोई चिड़िया अपना पंख फैलाएगा, है ना, अंगूठे को आपस में ऐसे फंसा करके, है ना, बाकी उंगली को, जो जैसे चिड़िया पंख फैलाती है ऐसे उड़ती है चिड़िया, ऐसे पंख फैला करके आपको ऐसे हाथ हिलाना नहीं है बस केवल ऐसे मैं बता रहा हूं कि ये चिड़िया बन गया। ठीक है, तो इस मुद्रा को लिए इसको अपने छाती पे रखेंगे, इसको हृदय केंद्र पे रखेंगे, और आपकी जो हथेली है, आपके पाम्स आपके शरीर की तरफ हो, पाम्स फेसिंग टुवर्ड्स योर बॉडी, उल्टा नहीं करेंगे, पाम्स फेसिंग टुवर्ड्स योर बॉडी, जो छाती के तरफ हो आपका पाम जो है, और उसको महसूस करें। कल्पना करें कि आप एक चिड़िया बन के उड़ रहे हैं आसमान में, जैसे चील उड़ता है, देखते हैं दोनों पंख फैला करके, चील एकदम ऐसे ऐसे नहीं कौवे की तरह हिलाता रहता है वो पंख, चील जो है वो एकदम सीधा कर लेता है अपना दोनों पंख, और एकदम सीधा आसमान में एकदम उड़ता डाइव लेता रहता है। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही लगा करके और कल्पना करना है कि आप चाहे चील की तरह या गरुड़ की तरह आप बिल्कुल डाइव कर रहे हैं, दोनों पंख फैला करके। यम मुद्रा लगाइए, यम मंत्र बोलिए या ओंग मंत्र बोलिए, अनाहत पर ख्याल रखिए और गरुड़ की कल्पना करेंगे। देखो कितना चमत्कारी में अनुभव होगा। ये जब प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, आपकी थकान और सुस्ती में तुरंत लाभ होगा, और आपके जो लेफ्ट और राइट दोनों जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बैलेंस और अलाइंड होते हैं, आपका फेफड़ा खुलता है, श्वास की क्षमता बढ़ती है, जो आपके रॉन्ग सर्कुलेशंस हैं, ब्लड सर्कुलेशंस हैं, कई बार आप देखेंगे कि किसी कोई अंग अपने आप भारी हो जाता है, हल्का हो जाता है, कई बॉडी पार्ट में नमनेस आ जाती है, ये सब चीजों को ये दूर करता है। अस्थमा जैसी बीमारियों पर भी इसके प्रयोग देखे गए हैं, बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है। जिसको चलने में सांस फूलने लगता है, थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ते हैं, 15-20 सीढ़ियां चढ़ते हैं, सांस फूलने लगता है ना, थकान महसूस होने लगती है, उनको भी ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। और कुछ लोग जो हमेशा थके लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं ना, वो 24 घंटे थके थके होते हैं, ऑल टाइम थके हुए लोग होते हैं, तो ऐसे थके हारे लोगों के लिए भी ये प्रैक्टिस बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये गरुड़ मुद्रा आप लोग खूब लगाओ, खूब प्रैक्टिस करो और अपने अनाहत चक्र को मजबूत करो। अब आते हैं हम लोग एक नए प्रैक्टिस में, जिसको कहते हैं मातंगी मुद्रा। मातंगी मुद्रा, मातंगी मुद्रा में हम लोग क्या करते हैं कि अपने मध्यमा उंगली को, मिडिल फिंगर को, ये जो आपका मिडिल फिंगर है उसको लगाते हैं, बाकी सब को क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, केवल मिडिल फिंगर को आपस में लगाते हैं, दिख रहा है। और इसको फिर हम लोग अपने गोद में रख लेते हैं, और जब ये प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग नाभि पर ध्यान देते हैं, जब सांस लेते हैं कैसे आपका पेट फैलता है, जब श्वास छोड़ते हैं कैसे पेट सिकुड़ता है। बहुत बार इस अभ्यास में नेवल ब्रीदिंग, यानी नाभि से श्वास लेना, नाभि से श्वास छोड़ना, अगर आप नाभि से श्वास लेते हैं, कोशिश कीजिए ये आप नाभि से अपने हाथ को, जो आपका मणिबद्ध है उसको लगा लें, हाथ की कलाई को नाभि के पास लगा लें। जो ये जो पार्ट है, दोनों ये जो दोनों पार्ट है, इसको आप नाभि पे लगा लें, इसको, इस पार्ट को नाभि के पास रख लें। ठीक है, तो क्या होगा कि जब आप पेट को फैलाएंगे, सिकोड़ेंगे, जब आप
नेवल ब्रीदिंग करेंगे, नाभि से सांस लेंगे और छोड़ेंगे, तो वो आप महसूस करेंगे उसको अपने हाथों में। और आप महसूस कीजिए कि इसी मातंगी मुद्रा के थ्रू, उंगलियों के थ्रू आप सांस नाभि में ले रहे हैं, है ना, और नाभि से छोड़ रहे हैं। तो उस क्रिया में आप अपने हाथ की उंगलियों को भी शामिल करें, हाथ की मुद्रा को शामिल करें, नेवल ब्रीदिंग करें, नाभि पर ध्यान दें और पेट को फैलते सिकुड़ते हुए महसूस करें। ओम मातंगे नमः, ओम मातंगे नमः, ऐसा जब भी सांस छोड़े तो उच्चारण करें। बोल के भी उच्चारण कर सकते हैं, फुसफुसा के उच्चारण कर सकते हैं, और यदि मन मन में करना है तो रंग बीजाक्षर करें। रंग बीजाक्षर मन ही मन करें, लेकिन आप फुसफुसाते हुए उपांशु जप में ओम मातंगे नमः करें। बहुत शक्तिशाली मंत्र है, बहुत इफेक्टिव मंत्र है, फुसफुसा करके करें। लंबा गहरा श्वास लें और धीरे 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 ओम मातंगे नमः, ओम मातंगे नमः, ओम मातंगे नमः, ओम मातंगे नमः, ऐसा करें कि 8-10 बार, एक बार सांस छोड़े तो सांस छोड़ने में 8-10 बार ओम मातंगे नमः बोल दें। 8-10 बार एक ही सांस में जब सांस छोड़े तो बोल दें आप। सांस लंबा खींचिए और जब सांस छोड़िए तो ओम मातंगे नमः 10 बार बोल दीजिए। और भाव कीजिए कि आपकी नाभि से श्वास बाहर जा रहा है। आप लेते भी हैं तो नाभि से लेते हैं, छोड़ते भी हैं तो नाभि से छोड़ते हैं, और आप इसका चमत्कारी प्रभाव देखेंगे। मातंगी मुद्रा तंत्र में बहुत प्रयोग किए जाते हैं। तंत्र में इसके बड़े विशिष्ट प्रयोग हैं, खासकर नाभिक क्रिया में इसके बहुत सारे अद्भुत प्रयोग किए जाते हैं। ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत और सक्रिय करती है। आपका हृदय, पेट, यकृत, पित्ताशय, इन सब के लिए अत्यंत लाभकारी है। ये आपकी स्ट्रेस और स्ट्रेस से जो बीमारियां होती हैं, बेचैनी इत्यादि को ये शांत करता है, मन की स्पष्टता और शांति प्रदान करता है। तो मोस्टली हम लोग एज अ थेरेपी, मुद्रा थेरेपी हम लोग यूज करते हैं इसको इंडाइजेशन में। अगर गैस्ट्रिक इश्यूज हो रही है, गैस बन रहा है पेट में, बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है, आपको बहुत घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है, लो बीपी आपको हो रहा है, या फिर आपको लीवर संबंधी डिसऑर्डर्स है, ये आपके लीवर के डिसऑर्डर्स को भी दूर करता है, तो आपके ये इसमें बाइल्स को। हाथों अंगूठे की क्या पोजीशन होनी चाहिए जी? अंगूठा भी आप ऐसे क्रॉस कर लेंगे, ये अंगूठा ऐसे, ये देखो अंगूठा आप अंदर में लॉक कर लेंगे। अच्छा, अंगूठा लॉक कर ले, सारे बाकी सारे लॉक रहेंगे। थैंक यू। ठीक है, तो ये एक शक्तिशाली मुद्रा है और इसके बहुत सारे प्रभाव मैंने अपने विद्यार्थियों में देखा है। मैंने कोरिया में मातंगी मुद्रा पर बड़े प्रयोग करवाए थे और मैं बड़ा फेमस भी हुआ था मातंगी मुद्रा में। कई बच्चों ने तो मेरा नाम भी रख दिया था मातंगी। तो ये मुद्रा मैं अक्सर कराता था बच्चों पे, और ये इसके बड़े लाभ मैंने लोगों को होते हुए देखा था। अब आइए हम लोग कुबेर मुद्रा को देखते हैं कि हम लोग कुबेर मुद्रा कैसे लगा सकते हैं। कुबेर मुद्रा बहुत सरल है। हम लोग ये आपके फर्स्ट टू फिंगर्स को आपस में मिलाते हैं, यानी कि तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को आपस में ऐसे मिला लो, और बाकी दो फिंगर को ऐसे मोड़ लो। बाकी दो फिंगर को सीधा नहीं रखना, रिंग फिंगर और जो लिटिल फिंगर है उसको भी मोड़ लो, और ये दो उंगली से ये अंगूठे को आपस में मिला लो, तर्जनी और मध्यमा को, और इसको
चिन्ह मुद्रा की तरह दोनों घुटने पर हथेली ऊपर की तरफ उसको रख लो। यानी अंगूठा, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, ये तीनों आपस, उसके सिरे आपस में मिले हैं, और रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर वो मुड़ा हुआ है। चिन्ह मुद्रा की तरह दोनों घुटने पर है। ऐसी मुद्रा के समय हम लोग को संकल्प करना चाहिए। जैसे आप लोग कहते हो ना कि गुरुजी हम संकल्प करते हैं टूट जाता है। कोई संकल्प करते हैं कि सुबह उठेंगे, नहीं उठ पाते हैं। संकल्प करते हैं कि इतना ध्यान करेंगे, नहीं कर पाते हैं। रोज सुमिरन करेंगे, वो गड़बड़ा जाता है। तो जब भी आप संकल्प करो कि मुझे आज 4 घंटे पढ़ने हैं, आज 16 घंटे हमें फला काम करना है, तो संकल्प करते समय ये मुद्रा लगा के संकल्प करो। इसको कुबेर मुद्रा कहते हैं। और मंत्र भी है इसका। अगर हम ओम श्री कुबेराय नमः, ओम श्री, ओम श्रींग कुबेराय नमः, श्रिंग, श्रिंग शब्द अनुस्वार है, श्रिंग शब्द है। ओम श्रिंग कुबेराय नमः, ओम श्रिंग कुबेराय नमः, ओम श्रिंग कुबेराय नमः, ओम श्रिंग कुबेराय नमः। मेरे पीछे बोलो, ओम श्रिंग कुबेराय नमः, ओम श्रिंग कुबेराय नमः, ओम श्रिंग कुबेराय नमः। ओम श्री कुबेराय नमः। हाँ, तो नाम से आप किसी लोभ लालच में मत आ जाना, है ना। कुबेर का नाम सुनते ही लोगों को जो है सोने के सिक्के दिखाई पड़ने लगते हैं। वैसे ये लाभकारी है। आप ठीक सोच रहे हो, ये व्यापार के लिए बड़ा लाभकारी है। व्यापारियों के लिए, जो लोग व्यापार में है, जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके लिए ये मुद्रा अच्छा है। उनको ये मुद्रा करना चाहिए। ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, संकल्प शक्ति को बढ़ाता है। आपकी इच्छा की पूरी हो, मैनिफेस्टेशन, आपकी इच्छा का जो एग्जीक्यूशन हो जाए, वो इसमें बहुत सहायक है ये मुद्रा। आपके फ्रंटल साइनस को भी ये ठीक करता है। जो फ्रंटल साइनस, या 3 साइनस होते हैं, एक सामने होता है, 2 बगल में होता है। तो जो फ्रंटल साइनस है उसको क्लीन करता है, बहुत सारी चिंताओं को दूर करता है, और ऑफ कोर्स धन संबंधी चिंता को भी दूर करता है। तो मोस्टली हम लोग साइनसाइटिस में ये मुद्रा लगवाते हैं। बंद नाक हमेशा किसी का रहता है, किसी का तो सालों भर बंद रहता है। कहते गुरुजी सालों भर नाक बंद रहते हैं, नीति विधि कर नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं वो नीति कर ही नहीं पाएंगे, सालों भर नाक हल्का 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 बंद ही रहता है। और बंद नाक वालों के खराटे भी आते हैं। तो देख लो, कुबेर मुद्रा लगाने से आपके खराटे भी दूर होते हैं। एकाग्रता में कमी जो है, किसी की कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जो जिनका लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है, ऐसे ही भटक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे लोग कुछ भी करते रहते हैं, इनका कोई खास एम होता नहीं है लाइफ का। जहां जो मौका मिल जाता है बस वो कर लेते हैं। तो ऐसे दिग्भ्रमित, लक्ष्य भ्रमित लोगों के लिए भी ये मुद्रा लाभकारी है। और बच्चों को ये मुद्रा करवाएं। जिनके पति व्यापार में है, आप पत्नियां उनको बोलें कि आप जो है इसको करें, आपके व्यापार में लाभ होगा। नाम ही कुबेर मुद्रा है। कुबेर जुड़ा हुआ है धन से, खजाने से, अथाह संपत्ति से। तो इसी लोभ लालच में थोड़ा मुद्रा भी कर लो, प्रयास अभ्यास कर लो। ऐसे तो करोगे नहीं, तो कम से कम लोभ लालच में ही कर लोगे। तो कुछ कल्याण हो जाएगा। अब लोग जो है ना वो आध्यात्मिक भाषा बोलो तो हाँ ठीक है देखेंगे। और जहां ये बता दो कि धन का लाभ होगा, उसके बाद तो बस लग जाएंगे, पिल के पड़ जाएंगे एकदम, है ना। बस वही दिखाई पड़ता है। अब आइए गणेश मुद्रा में। हम लोग गणेश मुद्रा को सीखते हैं। गणेश मुद्रा बहुत सिंपल है। गणेश मुद्रा में हम लोग बस दोनों हाथ को ऐसे हुक कर लेते हैं। ये देखो, ये ऐसे हुक बनाएंगे। ये हाथ का हुक बनाते हैं ना, ये हाथ का ऐसा हुक बना करके ये ऐसे क्रॉस कर लिए।
ठीक है, ये क्रॉस कर लिया। तो दोनों हाथ के हुक को बना करके सिंपली ये क्रॉस कर दिया। दिख रहा है? गुरुजी अंगूठा किधर जाए? अंगूठा बस सिंपल लगा के रखेंगे, ये अंगूठा ऐसे सटा देंगे बस। ठीक। ठीक है, अंगूठा आप बस आपस में ऐसे लगा देंगे। अंगूठा हो गया। दायां हाथ ऊपर रहेगा, बायां हाथ नीचे रहेगा, याद रखना। दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे, उल्टा मत लगा लेना। दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे। जो लोग वीडियो में हैं वो दिखा दें भाई, आप लोग सही सही गणेश मुद्रा लगा रहे हो। गणेश जी को नाराज मत करो तुम लोग भाई। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ठीक, बहुत अच्छा। ये जो संबंधित चक्र है वो है अनाहत चक्र। और मंत्र हम लोग क्या बोलेंगे? ओम गंग गणपतये नमः। मंत्र बोलेंगे ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। मेरे बात दोहराओ, ओम गंग गणपतये नमः। ओम गणपति नमः। अब बोलो गुरु जी, इससे ये लाभ क्या है? जो पोजीशन कहाँ होनी चाहिए? गोद पे दिल, रखेंगे, लैप पे रख, दिल के करीब होनी चाहिए, गोद में। ओके, थैंक यू। गोद में, लैप लैप पे रखेंगे, गोद में रखेंगे इसको। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत स्टार्टिंग हम लोग करते हैं, और इसको हम लोग इसको हम लोग 5 मिनट इसी अवस्था में करते हैं। उसके बाद जब 5 मिनट कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग उलट लेते हैं। अब बायां हाथ ऊपर, दायां हाथ नीचे, दिखाओ करके। अब ये प्रक्रिया उलट लेंगे। उलट करके हम लोग फिर से 5 मिनट करेंगे। ठीक है, तो 5 मिनट में तो एक माला हो जाता है ओम गंग गणपते नमः का। तो हम लोग एक माला इस तरफ से करेंगे, एक माला उस तरफ से करेंगे, फिर एक माला इस तरफ से, एक माला उस तरफ से। 4 माला करेंगे, 15 से 20 मिनट लगेगा। लेकिन हम लोग हथेली को अलटते पलटते रहेंगे, एक माला एक तरफ से, दूसरा माला दूसरी तरफ से। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को? ये देखना करके अब उससे लाभ क्या होगा? आपकी हृदय की मांसपेशियां, जिन लोगों का हृदय कमजोर है, हृदय की बहुत सारी बीमारियां हैं, उनकी बीमारियों को दूर करता है, फेफड़ों को मजबूत करता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपका साहस बढ़ेगा, इच्छा शक्ति बढ़ेगी। गणेश भगवान में कौन कौन से गुण होते हैं? वो बहुत चतुर चालाक हैं। तो आपके अंदर भी चतुराई, इंटेलेक्ट, आपकी आईक्यू, आपकी ईक्यू, ये सारा आपका बढ़ेगा, है ना। कंधों और थकान के तनाव दूर होंगे। जो आपके जो ब्लॉक्ड आर्टरीज है उसको खोलने में बहुत सहायक है। जो डिप्रेशन है उसको दूर करता है, इनसिक्योरिटी को दूर करता है। डिप्रेशन और इनसिक्योरिटी पर तो एकदम इफेक्ट करता ही करता है। हम लोग तो ये बहुत प्रयोग किए हैं, और ये इफेक्टिव बच्चों पर हमने साउथ कोरिया में जब मैं काम करता था तो हम लोग का डिपार्टमेंट मेडिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता था। तो हम लोग को पेशेंट बड़े आसानी से मिलते थे। तो जो भी भय और डिप्रेशन के पेशेंट होते थे उनको तो ये एकदम रामबाण होता था। तो अस्थमा या हृदय रोग के अलावे अगर ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है तो ये इनसिक्योरिटी और डिप्रेशन वालों के लिए, लेकिन हृदय रोग वालों के लिए बहुत अच्छा है। ये दोनों दोनों माइंड हेमिस्फीयर ब्रेन को बैलेंस करता है। तो इस वजह से आपकी सोच बहुत बैलेंस होती है, डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत अच्छी होती है। तो ये गणेश मुद्रा हो गया। अब आइए, अब रुद्र मुद्रा भी कर लें। जब आपने कुबेर को याद कर लिया, गणेश को याद कर लिया, तो भाई रुद्र को क्यों छोड़ेंगे? पूरे कैलाश परिवार को ही याद कर लीजिए।
ये मुद्रा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको क्या करना है कि देखो, आपको तर्जनी, अंगूठा और अनामिका, ये तीन फिंगर देख रहे हो, तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर और थंब को मिलाना है। मिडिल और स्मॉल फिंगर को सीधा रखना है। मिडिल और स्मॉल फिंगर को सीधा रखना है आपको। जो है इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर और थंब, हिंदी में तर्जनी, अनामिका और अंगूठे को मिलाएंगे, मध्यमा और कनिष्ठा को सीधा रखेंगे, ये। और इसको लगाएंगे चिन्ह मुद्रा की तरह से। चिन्ह मुद्रा की तरह से हथेली आकाश की तरफ रखेंगे, और इसको बोलते हैं रुद्र मुद्रा। अब भाई रुद्र मुद्रा है तो मंत्र भी ओम रुद्राय नमः होगा। और मणिपुर चक्र को ये बैलेंस करता है, प्रभावित करता है, तो बीज मंत्र रम होगा। जब आप उसको फुसफुसा करके जोर से बोलेंगे तो ओम रुद्राय नमः का उच्चारण कीजिएगा, और यदि मन ही मन करेंगे तो रम बीज का उच्चारण करेंगे। और ये किन किन चीजों में लाभकारी है, तो ये जैसा उंगलियों को आप देख रहे हैं, हम लोग अनामिका उंगली को यूज किए यानी पृथ्वी, तर्जनी उंगली को यूज किए यानी वायु। हम लोग पृथ्वी और वायु तत्व को संतुलित कर रहे हैं। पृथ्वी और वायु तत्व यानी कि आप इन दोनों से संबंधित बीमारी और परेशानियों को संतुलित कर रहे हैं। क्या है इन दोनों की बीमारी परेशानी, और एक साथ मिलकर के क्या इफेक्ट करता है? ये हमारे शरीर के अंदर की थकावट, चक्कर, कमजोरी, जो क्रॉनिक थकान, जो थकेले लोग होते हैं ना, एक कुछ लोग होते हैं थकेले लोग, अक्सर हम इसको चर्चा करते हैं। तो थकेले लोग जो होते हैं, जो हमेशा थकेले रहते हैं, कुछ लोग अकेले रहते हैं, कुछ लोग थकेले रहते हैं। दो तरह के लोग होते हैं। तो जो अकेले रहते हैं वो अकेले में मस्त रहते हैं, और जो थकेले लोग रहते हैं वो थके थके मस्त रहते हैं। वो हर काम में थके रहते हैं, उनको हमेशा थकावट सी रहती है, तो थकेले लोग रहते हैं। तो थकेले लोगों के लिए ये बड़ा लाभकारी है। ये मणिपुर चक्र को प्रभावित करता है, आपके अंदर में रिवाइटलाइजेशन, री एनर्जाइजेशन। यही नहीं, आपकी एकाग्रता में वृद्धि करता है, आपकी विचार शक्ति में वृद्धि करता है, आपके रक्त संचार को सुधार करता है, आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ा देता है। और क्या चाहिए बताओ जिंदगी में? तो रुद्र जो है हमारे अंदर, ये। और इसका अगर हम थेरेपिटिकल इस्तेमाल, थेरेपी में इस्तेमाल करना चाहें तो किस रोगियों को करना चाहिए? ये लो बीपी वालों को। तो भाई लो बीपी वालों, वो आता ना सुबह सुबह भविष्यवाणी करने वाला, तुला राशि वालों, तो आज हम ऐसे ही बोल रहे हैं आप लोग को, लो बीपी वालों। तो लो बीपी वालों को लो बीपी वालों को करना चाहिए, है ना? ये करो आप लोग। लो बीपी वालों, लो बीपी वाले पता है ये हाई बीपी वाले से ज्यादा खतरनाक है। आप ये मत सोचो कि आप लो बीपी वाले हैं तो बड़े खुश है, ऐसा नहीं है, ज्यादा खतरनाक है। हाई बीपी तो फिर भी, हाई बीपी चढ़ता है, कंट्रोल हो सकता है। लो बीपी अगर चढ़ गया तो आप बस गिर ही जाते नीचे, बेहोश हो जाते हैं आप, और उस वक्त कुछ काम नहीं आता है। एकदम सीधा बेहोश हो जाते हैं लो बीपी वाले, उनको कुछ समय के लिए पता ही नहीं चलता क्या हुआ। कुछ समय बाद समझ में आता है कि अच्छा हम जीवित हैं, होश में आता है फिर। मतलब ये मूर्छित हो जाते हैं, वो बैठे बैठे मूर्छित हो जाते हैं। जरा सा कोई स्ट्रेसफुल हुआ, पता चला बॉस डांट रहा हो, आपका बॉस डांट रहा हो, और डांटते डांटते आप मूर्छित भी हो गए, और जब वो डांट के चले गए तब होश में आ रहे हैं। कई लोग तो बहाने भी कर देते हैं कि साहब मैं मूर्छित हो गया था इसलिए आपकी डांट सुन नहीं पाया।
तो ऐसे लो बीपी वालों को ये रुद्र मुद्रा करना चाहिए। ये आपके भीतर, जिनको क्रोनिक थकान, जो थकेले लोग होते हैं, वो थकेले लोगों के लिए जबरदस्त अभ्यास है। जिनको चक्कर आता है ना, धूप में खड़े नहीं हो पाते हैं, थोड़ी देर खड़े खड़े होते तो गिर जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव है। और हर्निया की बीमारी के लिए भी इसका प्रयोग होता है। जिनको हर्निया की परेशानी है, जिनको हर्निया की बीमारी है, वो लोग भी इसका प्रयोग करना चाहिए। चलिए आज एक और नया मुद्रा हम लोग सीखते हैं। इस मुद्रा को हम लोग बोलते हैं पुषाण मुद्रा। इस मुद्रा को हम लोग बोलते हैं पुषाण मुद्रा। अब ये पुषाण मुद्रा कैसे करते हैं भाई? पुषाण मुद्रा बहुत अद्भुत मुद्रा है। ऐसा कोई मुद्रा नहीं है। मतलब ये इतना अद्भुत मुद्रा है कि ये दोनों हाथों से अलग अलग मुद्रा लगाते हैं। अब बताओ, दायां हाथ से अलग मुद्रा लगेगा, बायां हाथ से अलग मुद्रा लगेगा, दोनों हाथ से अलग अलग मुद्रा लगता है। अद्भुत मुद्रा है ये। ऐसा कोई मुद्रा पूरे मुद्रा के इंसाइक्लोपीडिया में, ऐसा कोई मुद्रा ही नहीं है। इतना जबरदस्त मुद्रा है ये। तो आप दाएं हाथ में क्या करेंगे? दाएं हाथ में आप लगाओ मृगी मुद्रा। जो मृगी मुद्रा, अपान मुद्रा आप लोग लगाते हो ना, वो याद भी होगा आपको, अपान मुद्रा, मृगी मुद्रा, है ना। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को मिला लिए। अंगूठा, नहीं नहीं, मृगी मुद्रा नहीं, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, ये वाली मुद्रा, ये वाली मुद्रा, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, बाएं हाथ से मृगी मुद्रा लगाना है। लेफ्ट लेफ्ट साइड से मृगी मुद्रा, राइट साइड से आपको लगाना है। राइट साइड से इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और अंगूठे को मिलाना। ये हुआ दायां हाथ, राइट राइट हैंड। और बायां हाथ हुआ मृगी मुद्रा, बायां हाथ हुआ मृगी मुद्रा। तो राइट एंड लेफ्ट, ये ऐसा जैसे मैं दिखा रहा हूं, आप लोग दिखाओ स्क्रीन पर, जैसा मैं कर रहा हूं वैसे करके दिखाओ, मैं चेक करूंगा। ठीक है, ठीक है। नीला जी दिखाइए, नहीं दिख रहा है? उंगलियों को आप शो कीजिए। ठीक। कल्पना जी आप करके दिखाएं। नैना जी ठीक कर रही हैं। ठीक है। मंजूश्री भी ठीक है। ठीक है, बढ़िया। विनोद जी भी आपने अच्छा कर रहे, आप अच्छा कर रहे हैं। वीडियो ऑन करके आप लोग एक बार दिखा दो कि आप मुद्रा सीख गए। राधा जी एक बार आप दिखा दें, मैंने आप नहीं देखा आपकी मुद्रा को, एक बार आप दिखा दे। हाँ, वेरी गुड। श्रीनिवास जी बहुत अच्छा। हरिहरन जी आपने तो जबरदस्त कर दिया, बिल्कुल। भानुमति बहुत बढ़िया, सुपर। भालो भालो, अम्मी देखती पड़ी। तो सबने बहुत अच्छा करा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अर्पण मूर्ति जी ने भी अच्छा किया। तो सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये मुद्रा आप लोगों ने सीख लिया। अब ये मुद्रा का थोड़ा इसके बारे में बताते हैं। ये मणिपुर चक्र का मुद्रा है। तो प्रतीक बाबू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुरुजी। थोड़ा मुद्रा उद्रा लगाइए प्रतीक बाबू। ऐसे बताइए भाई, ऐसे ही सोते सोते उम्र बीत जाएगा, है कि नहीं? जी गुरुजी। दुनिया इतनी मुद्राएं लगा रही है और आप जो गुरुदेव है। ये तो योग निद्रा से उठे अभी। हम्म, खैर चलिए कोई बात नहीं।
अभ्यास कीजिए आप लोग। अग्नि, वायु और पृथ्वी, ये तीन तत्व को ये इफेक्ट कर देता है। ये इतना शक्तिशाली मुद्रा है। और इस मुद्रा को आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है। आपका जो एब्जॉर्प्शन है, जो आपका जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्बिंग, ये बेसिकली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए बहुत लाभकारी। इसका पेट फूलता है, गैस, एसिडिटी, ये सब रहता है, उसके लिए बहुत लाभकारी। तो जो लोग हैवी खाना खा लिए, अब खाना खा करके नींद आती है, बहुत लोग ज्यादा खाना खा लेते हैं और खाना खा के सोते भी हैं। देखो, कुछ लोग तो सोते ही रहते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो खाना खा करके सोते हैं, एक बिहारी कहावत है, पेट भइल भारी आ खटिया दे पारी। पेट भइल भारी आ खटिया दे पारी, इसका मतलब होता है जब पेट भर बहुत खा लिए खाना, तो खटिया बिछा दीजिए, मतलब खटिया, अब सोने का टाइम हो गया। तो उसको, इस कहावत का अर्थ यह है कि पेट खाने के बाद जब भारी भोजन कर लेते हैं तो सुस्ती आती है, तो ये मुद्रा लगा करके वज्रासन में बैठ जाइए। ये मुद्रा लगा करके वज्रासन में यदि आप बैठ गए, तो भोजन के बाद जो नींद, जो सुस्ती आती है, उससे लाभ है। जो खाने के आपका, बाद करने का गुरुजी? हाँ, खाने के तुरंत? बाद, बिल्कुल। ये मुद्रा आप वाह, खाने के बाद लगा सकते हैं ये। और आप मुझे जरूरी है। इसको आप वज्रासन में लगाएं। इसको आप वज्रासन में बहुत इफेक्टिव होता है ये मुद्रा। पुषाण मुद्रा वज्रासन में बहुत इफेक्टिव होता है। चिन्ह मुद्रा की तरह इसको कीजिए, हथेली ऊपर की तरफ रखिए और कोशिश कीजिए कि वज्रासन में ये अभ्यास करें। ठीक है, सब लोग ध्यान दें, वज्रासन में करें। और खाना खाने के बाद तो ये अत्यंत लाभकारी हो जाता है, इसका लाभ 4 गुना बढ़ जाता है। आप वैसे करोगे तो शायद ओके ओके लाभ मिलेगा, लेकिन खाना खाने के बाद कर लोगे तो ये तो जबरदस्त हो जाता है। कोई हाजमोला खाने की जरूरत नहीं है, बस ये मुद्रा लगा लो, सब कुछ हजम हो जाएगा। तो पुराने से पुराने कब्ज जिसको रहता है, कॉन्स्टिपेशन, एकदम क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, उसको ठीक करता है। किसी किसी को न्यूसिया होता है, वो भी ठीक कर देता है। आईबीएस हो या फिर डिटॉक्स करना हो अपने लीवर का, तो ये अभ्यास बहुत बढ़िया है। तो इस अभ्यास को आप लोग रोज रोज करो। ये उषान हाथ मुद्रा आज मैंने, हाँ जी, हाथ ऊपर की तरफ होना चाहिए। आवाज नहीं आई। Guruji, this your hand should be facing sky, na? या स्काई, चिन्ह मुद्रा की तरह, यस यस, फेसिंग स्काई, राइट। Thank you. ओके, सो हम लोगों ने बेहतरीन बेहतरीन मुद्राओं को आज देखा है, आज हमने समझा है। लेकिन देखो, ये मुद्रा केवल देख लिए तो कोई फायदा नहीं है, इसको प्रैक्टिस भी करना, इसको अभ्यास में लाना। जब आप अभ्यास करोगे तब इसका इफेक्ट आएगा। केवल गुरुजी को सुन लेने से नहीं होगा। कुछ बेचारे वो भी नहीं कर पाते, कुछ तो बेचारे सोते रह जाते हैं। लेकिन जो लोग जगे हैं उनके लिए तो ये है कि जो गुरुजी कहते हैं उसको अभ्यास भी करना है। ये कोई मैं रामायण महाभारत की कहानी नहीं बता रहा हूं कि आप सुन लो बस। ये मैं अभ्यास बता रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए। इसको प्रैक्टिस करना, इसको जब प्रैक्टिस करोगे, इसको रोज रोज अभ्यास करोगे तो इसका इफेक्ट आएगा। इस तभी तो मेरे पढ़ाने का उद्देश्य पूरा होगा, है ना। तो इसको अभ्यास करना, और जब इफेक्टिव होगा तभी दूसरे को बताना। ये नहीं कि हम इसलिए सुन रहे हैं कि दूसरे पर अपना रौब झाड़े, अपना ज्ञान बखारे दूसरे को। तुमको हम योगा टीचर नहीं बनाना चाह रहे हैं। अभ्यास करो, अनुभव होता है तो दूसरों को बताओ। 15 दिन में, 1 फोर्टनाइट में मुद्रा इफेक्ट होने लगता है। 14 दिन में एक मुद्रा, कोई भी मुद्रा 14 दिन में इफेक्ट करना शुरू करता है। 14 दिन उसको चांस देना चाहिए, 1 फोर्टनाइट देना चाहिए।
रोग के लिए कर रहे हो तो 20 से 40 मिनट का समय देना चाहिए। पूरे मंत्र के साथ करो, मुद्रा लगाओ, फोकस करके ध्यान से करो, इसका इफेक्ट होगा। होता है तो आप अपने परिवार में, आप अपने पड़ोस में, आप अपने पहचान में ये सारी बातें आप बता सकते हैं। हाँ विदिशानंद जी बताएं क्या बात है। गुरुजी, जैसे अभी आपने कहा हम 40 मिनट तक एक मुद्रा को लगाए, अब 40 मिनट जैसे हम कभी ध्यान करते हैं या बैठे हैं तो उसमें भी लगा सकते हैं? मतलब नॉर्मली अपनी साधना जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें भी लगा सकते हैं कोई भी उसमें मुद्रा? उसमें बच्चा मंत्र कैसे करोगे तुम, अपना सुमिरन कैसे करोगे? नहीं, सुमिरन के बाद जब भजन या फिर मतलब बिंदु ध्यान भजन कर उस टाइम पे। भजन में अरे मुद्राओं का तो मंत्र होता है, मुद्राओं का मंत्र कैसे करोगे? ओके। मुद्राओं में अब अलग अलग जगहों पे ध्यान करने के लिए कहते हैं, कभी नाभि पे ध्यान रखना, कभी यहाँ वहां रखना है। तो बिंदु ध्यान करोगे तो कैसे करोगे बच्चा बताओ? ओके, ठीक है, है मेरे को ना? वो कंफ्यूजन थी। तो ये बात है। हाँ नैना जी पूछे। मैं तो वज्रासन नहीं कर सकती। ओके अच्छा, वज्रासन नहीं कर सकते तो आप सिंपल सुखासन में बैठ के कर लो, कोई बात नहीं। जो नॉर्मल सिंपल ओके। क्रॉस लेग होता है उसमें बैठ के कर लेना, ठीक है। क्योंकि नीचे भी नहीं बैठूंगा तो सोफा में बैठ सकती हूँ। हाँ सोफा में बैठ के कर लो, वो भी इफेक्टिव है। मुद्रा तो हाथ से होता है। हाँ ये जो लोग वज्रासन लगा सकते हैं उनके लिए बहुत लाभकारी रहेगा, लेकिन मान लो लोग नहीं लगा सकते, आप सोफा पे बैठ के कर लो, वो भी इफेक्टिव होगा, पक्का इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से हंसते मुस्कुराते आप लोग अपने दिन को पूर्ण करें। आपका दिन बहुत शुभ हो। और हम लोग कल इसी तरह से कुछ और नए मुद्राओं को सीखेंगे। आप सब लोगों को प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम गुरुजी। गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव। नाम गुरुजी। प्रणाम गुरु।